हिसार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। हिसार केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ आज 11 ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर देशव्यापी हड़ताल की गई। इस दौरान हिसार के फौरा चौक पर कर्मचारियों ने एकत्रित होकर केंद्र व राज्य सरकार के खिलाफ जमकर रोष प्रदर्शन किया। इसी दौरान हिसार के उपायुक्त के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। कर्मचारी नेताओं ने चेतावनी दी है, अगर उनकी मांगे नहीं मानी तो राज्यव्यापी हड़ताल की जाएगी। 1983 पीटीआई कर्मचारी बहाल किए जाने, कच्छ कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि विभाग का निजीकरण किया जा रहा है तथा विभागों में छटनी की जा रही है, जिससे कर्मचारी वर्ग में भारी रोष है। सर्व कर्मचारी संघ के ब्लॉक प्रधान सुरेंद्र मान ने कहा कि 1983 पीटीआई कर्मचारी बहाल किए जाने, कच्छ कर्मचारियों को पक्का किए जाने की मांग को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया है। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि विभाग को निजीकरण किया जा रहा है तथा विभागों में छटनी की जा रही है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल व डीजल के रेट बढ़ाए जाने पर कर्मचारी में भी भारी रोष है। रोडवेज यूनियन के जिला प्रधान सुरेंद्र नैन ने कहा कि 11 ट्रेड यूनियन के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार पूंजीपति लोगों को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि रेल रोडवेज में श्रमिकों ने मेहनत करके बड़े संस्थान तैयार किए हैं, ये बड़े संस्थान पूंजीपति लोगों के हवाले कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया हरियाणा 240 बिजली के कर्मचारी ठेके पर हैं, जो जोखिम में डालकर ड्यूटी करते हैं। पूरे देश के अंदर तमाम ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संघों के आह्वान पर ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, क्योंकि केंद्र की सरकार ने जो ठेका प्रथा निजीकरण आउटसोर्सिंग की पॉलिसी लागू की है और विभागों को सिकोड़ने का जो काम कर रही है, हर महकमे को बेचने का जो काम सरकार कर रही है, उसके विरोध में आज तमाम कर्मचारी मजदूर संघ इस प्रदर्शन में मतलब अपना विरोध जारी करने के लिए पहुंचा हुआ है। ये जहां तक सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ने भी फैसला लिया है कि तमाम ट्रेड यूनियन के आह्वान पर इस प्रदर्शन में पूरी हमने हाजिरी सुनिश्चित की है। ये जहां तक हरियाणा के अंदर ये जो पीटीआई जो 1983 को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का बहाना बना करके हटाया है, उसके विरोध में है। 8000 से ज़्यादा कच्चे कर्मचारी जो अलग अलग विभागों में काम करते हैं उनको नौकरी से हटाया गया है ये, और 12000 के लगभग कच्चे कर्मचारी सरकार ने हटाने का फरमान जारी किया है। ये बहुत ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार कहती है कि हम देश को खुशहाल करेंगे, कोरोना महामारी जो देश में फैल रही है, आज प्रदेश में फैल रही है, आज जो कर्मचारी है अपने रात दिन मेहनत करके जान जोखिम में डाल करके कोरोना से जनता को बचाने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये उल्टा ही कोरोना से जनता को जो बचा रहा है कर्मचारी, उसको ही मतलब प्रताड़ित करके नौकरी से हटाया जा रहा है। ये जहाँ तक लड़ाई हमारी आगे बढ़ेगी, क्योंकि अब तक तो हमने विरोध प्रदर्शन किया है, पहले इस सरकार के कार्यकाल के दौरान हम बड़ी बड़ी हड़तालें भी कर चुके हैं ये, और सरकार का नज़रिया यही रहा। और जो ठेका प्रथा निजीकरण की जो पॉलिसी है, जो महकमे ख़त्म करने की नीति है, वो नहीं बदली तो आने वाले समय में बहुत बड़ा आंदोलन होगा, जिसके अंदर सरकार को मतलब ये बता देंगे कि हिंदुस्तान का जो मजदूर है, कर्मचारी है, उसने देश का विकास किया है, और जो विकास करने वाला है उसका जब तक हक को नहीं मिलेगा, उसकी लड़ाई हमारी जारी रहेगी। आज का जो ये एक प्रदर्शन है, ये पूरे हिंदुस्तान में जो राष्ट्रीय स्तर के 11 ट्रेड यूनियन है, उनके आह्वान पर किया गया, जिला स्तर से ब्लॉक स्तर तक। आज के मुख्य मुद्दे हैं कि जिस प्रकार से हिंदुस्तान की सरकार है, चाहे बीजेपी की राज्य की सरकार है, वो जिस प्रकार से पूंजीपति लोगों के साथ खड़ी होकर उनके इशारे पर जो काम कर रही है, जो पॉलिसियाँ बना रही है। आज अगर हम एयरपोर्ट की बात करते हैं, रेलवे स्टेशनों की बात करते हैं, रेल की बात करते हैं, रोडवेज की बात करते हैं, बिजली घरों की बात करते हैं, वो हिंदुस्तान के श्रमिक वर्ग और कर्मचारी वर्ग ने दिन रात मेहनत करके वो सार्वजनिक संस्थान खड़े किए। लेकिन प्रदेश और देश की सरकार जिस प्रकार से इन बड़े बड़े संस्थानों में, जिनमें एक बहुत बड़ा रोजगार मिलता है, और गरीब आदमी वहाँ अपनी सुख सुविधाएँ अपने हिसाब से हासिल भी करता है, इन बड़े बड़े संस्थानों को प्रदेश की और देश की सरकार ने पूंजीपति के हवाले कर दिया। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हरियाणा प्रदेश में एक साल के दौरान लगभग 240 कर्मचारी बिजली बोर्ड के ऐसे हैं जो ठेके के ऊपर हैं, और जो लोगों की लाइन की बिजली ठीक करते करते वो पोल से चिपक गए, और जिनकी उम्र 25 और 26 साल की है, लेकिन उनके परिवार में पीछे इस प्रकार की कोई सरकार की श्योरिटी नहीं है कि उनके
शहादत के बाद उसके परिवार का कोई गुजारा कर सके। हम सरकार से मांग करते हैं कि जितने भी विभाग हैं उनमें स्थायी भर्ती की जाए और जो श्रम कानून देश की सरकार ने संशोधन के नाम पर एक बहुत बड़ा जुल्म किया है श्रमिक तबके के साथ, कर्मचारी तबके के साथ, उसके ऊपर पुनर्विचार करके उन कानूनों को दोबारा से अस्तित्व में लाए। ये आज यहाँ से सारी ट्रेड यूनियन प्रदर्शन करेंगे फुहारा चौक तक और फिर माननीय हिसार के उपायुक्त को प्रधानमंत्री मोदी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे और उसमें 11 मुद्दे शामिल। हिसार से एनसीआर न्यूज के लिए विनोद सैनी की खास रिपोर्ट। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। एनसीआर न्यूज के साथ बने रहने के लिए एनसीआर न्यूज को लाइक व सब्सक्राइब करें। नमस्कार।